BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर प्रदेश में एक फरमान जारी किया गया है। कहा यह गया है कि कोई भी ठेले वाला या फल सब्जी बेचने वाला, उसको अब अपने ठेले के आगे या दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना होगा, जिससे पता चल सके कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। खास करके उसके लिए ये नेम प्लेट लगाने की बात की गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि बिहार में भी बीजेपी के एक नेता ने बयान देते हुए कहा है कि बिहार में भी ये चीज लागू होनी चाहिए। बिहार में भी अब ठेले वाले दुकानदार, सब्जी वाले दुकानदार के आगे नेम प्लेट लगना चाहिए। लेकिन ये कितना सही है कितना गलत, इसको लेकर लगातार आपको बता दें कि विवाद छिड़ा हुआ है। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ जावेद अली जी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। जावेद जी, आप ये जानना चाहेंगे कि ये जो बयान जारी किया गया है नेम प्लेट लगाने वाला, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही एक तरीके से मैं कहूंगा जी कि ये संविधान की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं जी तकरीबन 10 सालों से, जब से मोदी जी की सरकार आई है। ये पराकाष्ठा है जी। और मैं समझता हूं कि जब से राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान जी भारत में खुलना स्टार्ट हुआ है, तो ये लोग उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हारे तो ये लोग फ्रस्ट्रेशन में है। ये जो कहीं से भी एक समझदार बुद्धिमान मुख्यमंत्री अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन जाके ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे नफरत फैले, हिंसा हो। लेकिन मैं अपने लोगों से और उत्तर प्रदेश सहित बिहार और तमाम भारत के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप संविधान पे और अपनी मोहब्बत की दुकान पे भरोसा रखिए और इस कारवा को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यह अंतिम सांस है। जो भाजपा और आरएसएस की नफरत की सियासत है वो अब अंतिम पड़ाव पे है। अब ये दम तोड़ने वाली है। और जैसे चिराग जब बुझने लगता है कोई दिया तो फड़फड़ाता है, तो वही ये फड़फड़ाहट है। तो उत्तर प्रदेश के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, तमाम लोगों से, बिहार के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इनके बहकावे में ना आए। इनके बहकावे में आने के वजह से भारत का यूं ही 10 वर्षों में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान हुआ है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अगर हिसाब किया जाए ईमानदारी से तो बिल्कुल देश डूबने के कगार। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो नेम प्लेट लगाने की बात की गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि विशेष समुदाय के लोग ही लगाएंगे, सभी के लिए किया गया, हिंदू भी लगाएंगे, मुसलमान भी लगाएंगे, इस तरह की बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो फिर मुसलमानों को दिक्कत क्यों? आप सुनिए, मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुगालते में रहने की जरूरत नहीं, किसी मुस्लिम भाई को इससे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। आप देखिए, ये रेशियल सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग और ये भाजपा के लोग, देखिए मेन प्लानिंग क्या है। यहाँ देख रहे हैं ना किसानों के साथ क्या हो रहा है, पता है आपको? कैसे 3 काले कानून बने थे इनके खिलाफ, पता है आपको? कैसे घड़ियालू आंसू बहा करके और प्रधानमंत्री जी ने उसको रोल बैक किया था, पता है आपको? ठीक वैसे हैं जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी जी करना शुरू किए और खुलना शुरू हुआ देश में। अब इनको और लगातार हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष प्रतिपक्ष, उनका फोकस रहता है कि छोटे और मध्यम व्यापारी, छोटे और मध्यम वर्ग के लोग, गरीब तबका के लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, यही है ना कांग्रेस की सियासत का मुख्य केंद्र। जहां ये देखना गवारा नहीं करते भाजपा और आरएसएस के लोग, उन समस्याओं का निदान ये नहीं दे पाते, एक मिनट नहीं दे पाते। इसके पीछे ये जो कुछ भी, ये नफरत की जो दुकान का नेम प्लेट जो हो रहा है, इसके पीछे का कारण है कि ये चाहते हैं कि जितने भी कमजोर लोग, छोटे व्यापारी जो हैं, उनका व्यापार ध्वस्त हो जाए
और सिर्फ एक छत्र अडानी और अंबानी का जो एक्सक्लूसिव स्टोर है उसी में फल सब्जी और जो भी खाने पीने के सामान है सिर्फ वो भी क्या है, वो बिके। और यहाँ के लोग जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी प्री प्लान बर्बाद करने की सुनियोजित साजिश है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप इस बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान, उनसे बीजेपी को काफी तकलीफ है, तो मोहब्बत की दुकान को बंद करने के लिए मोहब्बत से जवाब देना चाहिए ना, फिर ये नफरत की पॉलिटिक्स क्यों बीजेपी कर रही है, आखिर उसको क्या फायदा है इससे? बीजेपी तो डे वन से नफरत की सियासत करती है ना भाई, चाहे वो हिंदू महासभा रही हो, चाहे वो आरएसएस, चाहे वो भारतीय जनसंघ हो, चाहे अभी उस 80 से भारतीय जनता पार्टी हो, इसके बैकग्राउंड में सिवाय नफरत, हत्या, हिंसा के सिवा तो कुछ है नहीं। लोगों को भड़काना, ऐसा फरमान जर्मनी में भी हुआ था। हिटलर ने यहूदियों को बिल्कुल अपना नेम प्लेट लगा के सामने आने की बात कहा था, वो भी राष्ट्रवाद था, ये भी राष्ट्रवाद है। इसीलिए ना कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये फर्जी राष्ट्रवाद की बात है। राष्ट्रवाद का मतलब देश को बर्बाद करना है। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति ये सर्वोपरि है। और देशभक्त कौन है और देश के प्रति समर्पण और कुर्बानी क्या होती है, ये महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के रूप में आपके सामने प्रमाण मौजूद है। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बयान ये भी दिया था सदन में, जो आप कह रहे हैं कि फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं, फर्जी हिंदू भी बता दिया था इन लोगों को, जो हिंदुओं के लेके ये लोग सोच रखते हैं उस हिसाब से ये लोग फर्जी हिंदू हैं, इस तरह की बात उन्होंने कह दी थी। हिंदू का मतलब आप जानते हैं? हिंदू का मतलब, हिंदू तो सब लोग हैं, जितने भी लोग सिंधु नदी के इलाके के इर्द गिर्द हैं और उसके इस डाया में हैं। आपको पता है कि 560 से ज्यादा रियासतें थी, एक स्वरूप तो था नहीं देश का, वो तो राजशाही थी ना। देश आजाद हुआ तो 560 से ज्यादा रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सबको इकट्ठा किए। आप पहले ये जानिए कि भारतीय गणराज्य में विलय कब किया? गुजरात 62 में। महाराष्ट्र ने कब विलय किया? 61 में। तो इन बारीकियों को समझना होगा। ये लोग समाज के लोगों को गलत गलत बातों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ये लोग गुमराह करते हैं। एक आखिरी सवाल, यूपी में तो मान लीजिए फरमान जारी कर दिया गया कि नेम प्लेट लगाना जरूरी है। यूपी में एक वीडियो ये भी आया जब कांवड़िए एक गाड़ी को घेर के उसको मार रहे हैं, उनमें जो गाड़ी में जो बैठे उनको मार रहे हैं, गाड़ी को पूरा कूच दिया, पुलिस वहां पे खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। लेकिन बिहार के एक नेता ने जब ये कह दिया कि बिहार में भी सेम ये चीज होना चाहिए, नेम प्लेट लगना चाहिए, तो बिहार को लेकर आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल ये। मैं तो ये कहूंगा कि या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बचौल का पैर पकड़ लें, और नहीं तो अगर उनकी अंतरात्मा जिंदा है, उनकी आत्मा जिंदा है और उनके अंतरात्मा में दम है, तो बचौल जैसे लोगों पे लगाम लगाएं, उनको अरेस्ट कराएं। क्योंकि ये लोग सत्ता के लिए बिहार में भी, जैसे अभी आपने देख रहे हैं ना, लगातार हत्याएं हो रही हैं, चाहे सिवान हो चाहे पूरे बिहार में लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है, महाजंगल राज चल रहा है, और हत्या और ये सारी चीजें हो रही है, बलात्कार वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ बचौल का जो बयान है बिहार को लेकर के, वो बड़ा खतरनाक है। अब इसका मतलब कि हत्या तो करा ही रही है भारतीय जनता पार्टी, अब ये लोग दंगा भी बिहार में कराना चाहते हैं सत्ता के लिए। तो सजग तो मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो इनके अधीन है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो ये स्वयं देखते हैं, तो इनको तो या तो ये भाजपा को छोड़ दे दे, जब भाजपा को छोड़, और नहीं तो ये अगर सेकुलर नेता बनते हैं, खुद को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का भक्त हूं, पुजारी हूं, और मुझसे ज्यादा गांधी जी को कोई नहीं जानता है, तो भैया जब आपसे ज्यादा महात्मा गांधी जी को कोई जानता ही नहीं है, तो आप कहां से रहे हैं? मारिए, हटाइए इन सबों को। देश तो एक बात और है कि कहने से थोड़ी लागू हो जाता है, कहने से लागू नहीं हो जाता है, लेकिन कह के भड़काया तो जा सकता है ना लोगों को।
लोगों को भड़काया तो जा सकता है, आग लगाने के लिए चिंगारी की ही जरूरत होती है ना, छोटी सी ही माचिस होती है ना तिल्ली, और आग कितना भयानक लगता है। घर तो ये बीजेपी के नेता चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पलीता लगा रहा है, वहां तो चिराग भगभगा रहा है, तो वहां से भगभगा रहा है चिराग मोहब्बत की दुकान के वजह से। अब यहाँ ये लोग चिंगारी लगा रहे हैं कि कम से कम वहां नफरत की सियासत खत्म हो रही है, तो उसी सियासत को बिहार में शिफ्ट किया जाए। बंगाल में भी कजिया हो चुका है इनका, वहां के लोगों ने तो शुरू में थोड़ा सा उसके तरफ आकर्षित हुए, लेकिन इस चुनाव में साबित कर दिए और उपचुनाव में कि नहीं, भागो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, चिंगारी भागो। अब वो बीच में बचता है बिहार। चले, तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन वही बीजेपी लगातार नफरत की सियासत करने की बिल्कुल कोशिश कर रही है। इस तरह के ये नफरत की सियासत करने वालों के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है गैर संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है उत्तर प्रदेश के तमाम दुकानदार भाइयों से कि आप कृपया करके अपनी दुकान पे जैसे आप अपना व्यापार करते थे वैसे ही कीजिए। कोई भी नेम प्लेट, कोई भी आपको अपना निजी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। आप पंजीकृत हैं, आप भारत के नागरिक हैं, बाय बर्थ है, बाय ब्लड है, आप कहीं से आए तो है नहीं। चले, तो ठीक है, ये जावेद अली जी हमारे साथ थे। आप बता दें कि राहुल गांधी नफरत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार नफरत की दुकान और नफरत फैलाने की कोशिश करती है, ऐसा आरोप लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अगर इस तरह का कोई बयान बीजेपी का नेता देता है तो ऐसे में नीतीश कुमार जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह का मैसेज बिहार में नहीं आए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।